हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर विक्ट्री लॉ क्लासेस पर स्वागत है। मैंने इसलिए अपने चैनल का नाम लिया क्योंकि मुझे टाइम हो गया मुझे लगभग 5-6 महीने हो गए मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली। वो शेर है ना कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, नहीं तो इंसान बेवफा नहीं होता। कुछ तो हुआ होगा तभी तो मैंने वीडियो नहीं डाली। चलिए पर्सनल बात पे नहीं जाते, शुरू करते हैं न्यू एक्ट से। जो हमारा नया एक्ट आया है, 3 नए एक्ट आए हैं, आपको पता ही है। उसको हम कैसे याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा याद करने में डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो चलिए मैं बहुत इजी वे में और बहुत सरल वे में आप लोगों को समझाऊंगी ताकि आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाए। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे जाना है या कुछ करना है तो मेरी बातें याद रखिएगा। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनना चाहते हो तो फोकस अपने गोल पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन देन फोकस ऑन योर गोल। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन पैनल कोड 1860, ये किसका? इंडियन आईपीसी का नाम क्या था पहले? आईपीसी भारतीय दंड संहिता। अब इसका नाम क्या चेंज कर दिया है? पहले इंडियन पैनल कोड था 1860, अब भारतीय न्याय संहिता। ठीक ना? भारतीय, इंडिया को क्या कहते हैं? अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इंडिया को क्या कहेंगे? भारत कहेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता, दंड की जगह अब हमें क्या चीज़ चाहिए? हम किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? न्याय की। तो न्याय संहिता हो गया BNS। तो इंडियन पैनल कोड, 3 चीज़ है। इंडियन पैनल कोड, अगर इंडिया देखें, पैनल देखें तो 1, 2, 3, और भारतीय न्याय संहिता तो इसमें भी 3 है। भारत, न्याय और संहिता 3 है। तो ऐसे आप कंफ्यूज नहीं हो गए। अगर वो ये पूछ ले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसे कहते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है भारतीय न्याय संहिता में और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। क्यों? इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, इंडियन पैनल कोड में भी 3 थे, तीन थे इंडियन पैनल कोड, और भारतीय न्याय संहिता भी 3 है, भारत और न्याय और संहिता। आप देखिए, एसेंट कब मिली थी? 25/12/2023। इन्फोर्समेंट डेट 1/7/2024, 1/7/2024। 25/12/25 को क्या मनाते हैं? क्रिसमस डे। लास्ट मंथ है महीने का 12/2023। उसके बाद 1/7 जुलाई को 2024 को ये ला दिया गया। कितने चैप्टर हैं इसमें? अब जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें अब कितने चैप्टर कर दिए? 20। कितने सेक्शन किए गए हैं बेटा? 358 सेक्शन कर दिए गए हैं। अगर हम अर्लियर देखेंगे तो इसमें कितने चैप्टर थे? 23। कितने सेक्शन थे? 511। अगर आप चाहें कि मैं इनकी कंपैरेटिव स्टडी करवाऊँ, आपको कंपेयर करके पढ़ाऊँ, देन आप मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका कंपैरिजन भी करके पढ़ाऊँगी और ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊंगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है CRPC, 4 हैं CRPC। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी 4 हैं। भारत और नागरिक सुरक्षा संहिता प्रोसीजर है। किसकी प्रोसीजर है? नागरिक का प्रोसीजर। नागरिक के लिए किसकी सुरक्षा करेंगे? नागरिक की। तो प्रोसीजर है, उसकी सुरक्षा करेंगे। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, अब उसका नया नाम क्या हो गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सेम इन्फोर्समेंट, सेम एसेंट, तीनों की सेम है। एसेंट क्या है? 25/12/2030। इन्फोर्समेंट डेट 1/7/2024। कितने चैप्टर हैं? अब 39 सेक्शन कितने हैं? 531। पहले कितने थे चैप्टर? 37 थे, 484 सेक्शन थे, राइट। 2 चैप्टर बढ़ाए गए हैं, 39 हो गया है और सेक्शन है 531। अब इंडियन एविडेंस एक्ट देखिए, 1972 का था, अब इसका नाम क्या कर दिया? इंडिया को हिंदी में क्या करते हैं? भारत कहते हैं। भारतीय साक्ष्य और एविडेंस को कहते हैं साक्ष्य अधिनियम। ये तो आपको याद ही हो जाएगा। एविडेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? साक्ष्य लेके आइए, तो कहते हैं ना ये साक्ष्य प्रोड्यूस कीजिए कोर्ट में, तो वही एविडेंस, इंग्लिश में एविडेंस कह रहे हैं, हिंदी में उसका साक्ष्य नाम डाल दिया। और कब? अब इसका
2023 है, सेम एसेंट है, 25/12/2023, इन्फोर्समेंट डेट 1/7/2024। चैप्टर कितने हैं? 12। और सेक्शन कितने हैं? सेक्शन है 170। पार्ट 4। पहले कितने थे? 3 थे। चैप्टर कितने थे? इसमें 11 थे। सेक्शन पहले कितने थे? 167। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पार्ट्स जो हैं इनको ट्रिक वाइज याद कराऊं कि कितने पार्ट्स हो गए और किस पार्ट्स में कितने चैप्टर हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप हमें पार्ट्स भी पढ़ा दीजिए और ट्रिक के माध्यम से मैं पढ़ा दूँगी। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और जाते जाते मैं एक कोटेशन एंड करूँगी अपना लेक्चर इससे। उठो, जागो और तब तक मत रुकना जब तक कि कामयाबी हासिल मत कर लेना। गुड बाय, टेक केयर।